आज का हमारा टॉपिक है सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जिसको हम ऑप्स के नेम से भी जानते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्स। ऑप्स क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि सिर्फ क्लास एंड ऑब्जेक्ट पर वर्क करता है। जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जो बेस पॉइंट है वो है हमारा क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अगर ये दो चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं तो पूरी प्रोग्रामिंग जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पूरी आपके लिए क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी, क्योंकि सारे टॉपिक्स क्लास एंड ऑब्जेक्ट बेस पर ही बनाए गए हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यही टॉपिक एक ऐसा होता है कि जो डिफरेंशिएट करता है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सी से, यानी कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। अगर इसके बाद आप जावा सीखते हैं, अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो जावा आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट लगभग क्या होते हैं? सेम होते हैं, क्योंकि जो हमारा जावा है वो ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि जावा में क्लास बेस पर ही हम सारा काम करते हैं स्टार्टिंग से। अभी तक हमने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी चीजें सीखी वो सारे हमारे बेसिक पॉइंट थे, लेकिन वो भी आने जरूरी है, क्योंकि उन्हीं की हेल्प से हम आगे सीख सकते हैं। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा ये। अगर इसकी सिंपल सी बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, चाहे आप जावा सीख रहे हो या सी प्लस प्लस सीख रहे हो। सी प्लस प्लस तो हम सीखने ही जा रहे हैं, इसलिए क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्लास की बात करें, आपने क्लासरूम सुना होगा, जब आप स्कूल या स्कूल में पढ़ते होंगे तो वहां पर आपके पास क्या होती है? एक क्लास होती है जिसमें कई सारे स्टूडेंट होते हैं। सभी का नेम रोल नंबर क्या होता है? नेम डिफरेंट होता है। रोल नंबर की बात करें, रोल नंबर डिफरेंट होता है, लेकिन कुछ चीजें क्या होती है? कॉमन होती हैं। जैसे कि क्या हो गया? पढ़ना। पढ़ने के लिए क्या करते हैं? सभी पढ़ते हैं। ये चीजें क्या हो गई? कॉमन हो गई। इसलिए जो हमारी क्लास होती है सेम इसी लॉजिक पर काम करती है, यानी कि अगर क्लास से डिफाइन करने की बात करें तो कोई पर्सन होगा तो उसके क्या होंगे? रोल नंबर होगा, उसका अपना कुछ बिहेवियर होगा, और क्या होगा? बिहेवियर होगा, नेम होगा, रोल नंबर होगा, उसका अपना एड्रेस होगा, यानी एक प्रकार से बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज होती हैं। लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें, जो उसकी शरीर की बनावट होती है वो भी क्या होती है? डिफरेंस होती है। तो सिंपल सा हम क्लास में क्या करते हैं? क्लास में हम सिंपल सा, जैसे मान लीजिए हमें क्या करना है, किसी भी पर्सन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिखनी है, तो उस पर्सन का नेम हम क्या करते हैं? क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं, यानी कि इसके डेटा मेंबर वाले पार्ट में। यानी कि मान लीजिए हमें रोल नंबर लेना है तो हम क्या करते हैं? इंटीजर टाइप का लेना है, इंट रोल नंबर नेम का डेटा मेंबर हमने डिक्लेयर कर दिया। लेकिन उसके बारे में अगर हमें डिटेल में कुछ लिखना है तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? मेंबर फंक्शन की आवश्यकता पड़ती है। इसको हम आज आगे जब पढ़ेंगे तो और अच्छे डिटेल में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी ज्यादा हम बेसिक से एडवांस पे नहीं जाते हैं, सिंपल धीरे धीरे हम क्या करते हैं? इसको बेसिक से लेकर के एडवांस साइड में हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारी क्लास क्या होती है। नॉर्मल हमने बता दिया है, क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। जो क्लास होती है क्या होती है? एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होती है। इससे पहले आपने क्या पढ़ रखा है? स्ट्रक्चर पढ़ रखा है। आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। स्ट्रक्चर क्या होता है? हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, जिसमें हमारा स्ट्रक्चर आता था, यूनियन आता था, और हमारी क्लास भी आती थी। वहां पर हमने क्लास की बात की थी, लेकिन वहां पर हम इस टॉपिक को छोड़ दिए थे। हमने बोला था कि इसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ रहे होंगे। तो सेम वही टॉपिक है जो कि क्या होता है? एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। अगर आपसे पूछा जाए क्लास कैसा डेटा टाइप होता है, तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, जिसको यूजर क्या करता है? अपनी आवश्यकता अनुसार, यानी कि अपने लॉजिक के अनुसार क्या करता है? डिफाइन करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। जो क्लास होती है किसका कलेक्शन होती है, यानी किससे मिलकर बनी होती है? डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। क्लास के अंदर दो ही चीजें आपको मिल रही होंगी, एक डेटा मेंबर मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा? मेंबर फंक्शन मिलेगा। डेटा मेंबर क्या होते हैं? मान लीजिए आपको किसी स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, मल्टीपल स्टूडेंट है, रोल नंबर चाहिए, तो क्या करना होगा? मान लीजिए एक हम पर्सन नेम का क्या बना लेते हैं? क्लास बना लेते हैं। ये क्या हो गई? हमारी क्लास हो गई। अब इस पर्सन के क्या क्या बिहेवियर्स हो सकते हैं आप डाल सकते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। मान लीजिए इसका क्या हो जाएगा? और नेम हो सकता है यहाँ पर, और क्या हो सकता है? इसका कुछ एड्रेस भी हो सकता है, या फिर रोल नंबर और नेम, दो चीजों से हम इसको समझते हैं। ये चीजें हो गई यहाँ पर। ये क्या होते हैं? हमारे डेटा मेंबर होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? डेटा मेंबर बोलते हैं। लेकिन
अगर इन सभी चीजों को हमें क्या करना है, डिक्लेयर करना है, इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, मेंबर फंक्शन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जो क्लास होती है हमारी, मान लीजिए रोल नंबर इक्वल हमें कितना देना है, 20 देना है, या फिर रन टाइम में हमें यूजर से वैल्यू इनपुट लेनी है, जिसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, मेंबर फंक्शन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए क्लास क्या होता है, कलेक्शन होता है किसका, डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। मान लीजिए आप किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, तो उस पर्सन के बारे में अगर आप डिटेल में कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो पर्सन तो हमारा सिंपल सा एक क्लास हो जाएगा, लेकिन इंफॉर्मेशन जो आप देंगे उसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं उसका नेम आप कहाँ पर डिक्लेयर करेंगे, डेटा पार्ट में, यानी कि डेटा मेंबर में। और उसके बारे में अगर आप डिटेल में कुछ बता रहे हैं तो उसको किस पार्ट में आप डिक्लेयर करेंगे, मेंबर फंक्शन में डिक्लेयर करेंगे। ये सिंपल सा अगर आप समझ रहे हैं तो आपको सारी चीजें क्या होंगी, अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और धीरे धीरे जो नहीं समझ में आया होगा वो धीरे धीरे अभी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, जब दोनों के कॉम्बिनेशन को हम पढ़ेंगे तो वहां से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दीज डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। यहाँ पर जो हमारे डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन होते हैं हमारी क्लास के अंदर, वो क्या किस प्रकार से उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि उसको हम यूज कर सकते हैं। एक्सेस्ड बाय 3 एक्सेस स्पेसिफायर। उसके लिए क्या होते हैं, हमारे 3 प्रकार के एक्सेस स्पेसिफायर या एक्सेस मॉडिफायर आप बोल सकते हैं होते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इस क्लास के जो डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन होते हैं उसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं, यानी एक्सेस कर सकते हैं। फर्स्ट जिसमें से होता है हमारा प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, मान लीजिए आपकी कोई पर्सनल चीज है यहाँ पर। सेकेंड होता है हमारा प्रोटेक्टेड। थर्ड होता है हमारा पब्लिक। अगर यहाँ पर हम फोन का एग्जांपल लें, मान लीजिए आपका पर्सनल मोबाइल है, आपका पासवर्ड, आपने उसमें कुछ पासवर्ड डाल रखा है, वो कोई भी नहीं जानता, आपने किसी को नहीं बता रखा, तो आपका क्या होगा, एक प्रकार से प्राइवेट होगा। लेकिन आपने अपनी फैमिली में उस पासवर्ड को शेयर कर दिया, यानी फैमिली, आप चाहते हैं कि फैमिली या फ्रेंड्स के लोग हमारे पासवर्ड को जानते रहें, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रोटेक्टेड हो जाएगा, यानी आपने वहां पर क्या कर दिया, उसको प्रोटेक्ट कर दिया। और थर्ड क्या होता है हमारा पब्लिक, यानी एक ऐसी चीज जिसको आप क्या कर देते हैं, पब्लिक कर देते हैं। मान लीजिए आपका कोई पासवर्ड नहीं है उस फोन पर, वो क्या हो जाएगा, पब्लिक हो जाएगा, उसको कोई भी यूज कर सकता है, चाहे वो घर का हो या फिर बाहर का कोई भी हो, उसको पब्लिक यूज कर सकती है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, 4th नंबर, बाय डिफॉल्ट द एक्सेस स्पेसिफायर ऑफ क्लास इज प्राइवेट। यानी बाय डिफॉल्ट जो एक्सेस स्पेसिफायर हमारा क्लास यूज करता है वो क्या होता है, प्राइवेट होता है। मान लीजिए आपने वहां पर कोई एक्सेस स्पेसिफायर डिक्लेयर नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट जो हमारी क्लास होती है वो किस एक्सेस स्पेसिफायर को यूज करती है, प्राइवेट को यूज करती है। यानी बाय डिफॉल्ट आपको प्राइवेट लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट हमारी क्लास होती ही है। जब तक आप उसको प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक में से आप डिक्लेयर नहीं करते हैं, बाय डिफॉल्ट वो क्या रीड कर लेती है, हमारी प्राइवेट रीड कर लेती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विच कैन एक्सेस्ड एंड यूज बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। यानी कि अगर आप क्या यूज करना चाहते हैं, क्लास के डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन को यूज करना चाहते हैं, यानी कि यूज करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन पे आपको क्या करना होगा, इसके डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट किस प्रकार से बनाएंगे, इससे पहले हमने फाइल हैंडलिंग के चैप्टर में देखा था, जब टेक्स्ट फाइल से हम डेटा को रीड एंड राइट कर रहे थे, बाइनरी पे रीड एंड राइट कर रहे थे, तो वहां पर भी हमने क्लास का यूज किया था। तो वहां से भी कुछ चीजें आपको अगर समझ में आ रही हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे हम पढ़ रहे होंगे कि किस प्रकार से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जब भी अगर आपको क्लास के डेटा मेंबर यानी क्लास की पूरी प्रॉपर्टीज को अगर आपको एक्सेस करना है, तो उस कंडीशन पे आपको क्या करना होता है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है। ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही आप क्या कर सकते हैं, उसके डेटा मेंबर को, मेंबर फंक्शन को आप एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एवरी क्लास इंड्स विद सेमी कॉलन। जितनी भी हमारी क्लासेस होती हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, वो बाय डिफॉल्ट किससे ही इंड होती हैं। अगर आप ओपन कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट ही इंड हो जाती है सेमी कॉलन से, नहीं तो आपको उसको हमेशा सेमी कॉलन से क्या करना पड़ता है, इंड करना पड़ता है। यानी कि क्लास हमेशा सेमी कॉलन से इंड होती है। अब हम सिंटैक्स देखते हैं क्लास का। क्लास का सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले आपकी क्या होगी, क्लास को डिक्लेयर करने के लिए जो कीवर्ड यूज होता है वो क्या होता है, क्लास कीवर्ड का आप यूज करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद क्या होता है हमारा क्लास नेम। यहाँ पर उसके बाद सबसे पहले आप क्लास कीवर्ड लेंगे, उसके बाद आप क्या बनाएंगे, क्लास नेम बनाएंगे।
क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अभी तक आपने स्ट्रक्चर की हमने बात की थी, वहां पर क्या हुआ था, सबसे पहले आप स्ट्रक्चर लेते थे, फिर स्ट्रक्चर नेम लेते थे। सेम वैसे ही यहाँ पर क्लास ले रहे हैं, उसके बाद क्लास नेम ले रहे हैं हम। इसके बाद हमारा क्या होगा, क्लास का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से होगा, एंडिंग यहाँ से होगा, यानी कि इसकी जो बॉडी होगी वो हमेशा सेमी कॉलन से एंड होती है। तो आप देख सकते हैं इंड सेमी कॉलन से हुई है। क्लास के फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले क्या होता है हमारा एक्सेस स्पेसिफायर, जो आपका क्या हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है। अगर हम यहीं पर आपको डायरेक्ट बता दें तो सबसे पहले क्या होता है हमारा, या तो वो क्या होगा हमारा प्राइवेट होगा, या फिर क्या होगा प्रोटेक्टेड होगा, या फिर क्या होगा हमारा पब्लिक होगा। ये तीन प्रकार के क्या होते हैं हमारे एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, यानी कि क्लास तीन प्रकार के एक्सेस स्पेसिफायर की हेल्प से क्या होती है, एक्सेस की जा सकती है। सबसे पहले अगर हम प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है, यानी कि इसको सिर्फ क्या एक्सेस कर सकता है, क्लास इटसेल्फ, यानी कि सिर्फ इसको कौन एक्सेस कर सकता है, क्लास इटसेल्फ। सिर्फ इसको क्लास यूज कर सकती है, यानी क्लास ही एक्सेस कर सकता है। या फिर कौन यूज कर सकता है, फ्रेंड ऑफ क्लास, यानी क्लास के जो भी फ्रेंड हैं वो इसको यूज कर सकते हैं। यानी कि आप अगर बोलें फ्रेंड ऑफ क्लास, क्लास के जो भी फ्रेंड होंगे वो एक्सेस कर सकते हैं। ये जो हमारा प्राइवेट डेटा होगा, यानी क्लास के अंदर जो भी आप प्राइवेट करके डेटा रखते हैं वो उसको सिर्फ क्लास ही एक्सेस कर सकती है, या फिर उस जो भी फ्रेंड होंगे आप जिसको देना चाहते हैं वो एक्सेस कर सकता है। प्रोटेक्टेड में क्या होता है, प्रोटेक्टेड में भी दो चीजें होती हैं। सबसे पहले क्लास स्वयं एक्सेस कर सकता है जो हमारा प्रोटेक्टेड डेटा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्लास इटसेल्फ, यानी क्लास स्वयं एक्सेस कर सकता है। सेकंड हमारा क्या होता है, इनहेरिटेड क्लास, यानी कि जो भी क्लास इस क्लास को इनहेरिट कर रही होगी, जिसको हम इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे होंगे, वो भी इसको क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। इनहेरिटेड क्लास जो होंगी वो भी इसको क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा पब्लिक। पब्लिक को कहाँ यूज कर सकते हैं, ये एनीवेयर, यानी कि इसको कोई भी क्या कर सकता है, एनीवेयर एक्सेसिबल, यानी ये कहीं पर भी एक्सेस हो सकता है। चाहे आप क्लास के अंदर एक्सेस करें, यानी कि जो आपने एक क्लास बना रखी है इसके अंदर आप इसको यूज करें, या फिर इसके बाहर आप यूज करें, कहीं पर भी। अगर आपने अपनी क्लास को क्या कर रखा है, क्लास के जो भी डेटा मेंबर फंक्शन है उसको आपने पब्लिक कर रखा है तो हर जगह यूज हो सकता है। प्रोटेक्टेड कर रखा है तो क्लास स्वयं यूज कर सकता है, और इनहेरिटेड जो होते हैं हमारे इनहेरिटेंस होते हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट में क्या होता है, क्लास स्वयं एक्सेस कर सकता है, और जो भी फ्रेंड्स आपके एक्सेस करना चाहें, क्लास के जो फ्रेंड्स हैं वो भी एक्सेस कर सकते हैं। तो सिंटैक्स जो हमारा होता है ये इन्हीं तीनों पर जो हमारे एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, यहाँ से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, एक्सेस स्पेसिफायर कैसे यूज हो सकता है, यानी कैसे एक्सेस हो सकता है। तो यहाँ से आपको स्वयं डिफाइन करना होगा कि हमारा एक्सेस स्पेसिफायर क्या होगा, कि हम अपने डेटा को प्राइवेट रखना चाहते हैं, प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं, पब्लिक रखना चाहते हैं, या फिर आप तीनों चीजें रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही चीज रख सकते हैं। आप चाहते हैं कुछ डेटा हम प्राइवेट अपना रखना चाहते हैं, कुछ प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं, कुछ पब्लिक रखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, 3 टाइम्स यानी एक्सेस स्पेसिफायर को यूज करेंगे। जिसको प्राइवेट रखना है प्राइवेट लिखेंगे आप एक्सेस स्पेसिफायर, उसके बाद आप उसके डेटा मेंबर या फिर मेंबर फंक्शन जो होंगे उसको डिफाइन कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रोटेक्टेड रखेंगे, जिस भी डेटा मेंबर को आपको प्रोटेक्टेड रखना है उसको आप डिक्लेयर कर देंगे। फिर जो भी चीजें आप पब्लिक करना चाहते हैं उसको आप पब्लिक सेक्शन में क्या कर देंगे, डिफाइन कर देंगे। तो इस प्रकार से आप किसका यूज करते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करेंगे। सिंटैक्स का जो पार्ट नंबर 2 हो गया हमारे। नेक्स्ट होता है हमारा डेटा मेंबर। अब डेटा मेंबर क्या होते हैं, जैसे कि अभी तक हम क्या करते आए थे, वेरिएबल डिक्लेयर करते आए थे, सेम वैसे ही हमारे यहाँ पर उसको हम क्या बोल दिए हैं, क्लास के अंदर जब हम डेटा को डिक्लेयर करते हैं यानी वेरिएबल को, तो उसको हम डेटा मेंबर बोल देते हैं। सेम वैसे ही जैसे हम फंक्शन बनाते थे, अगर क्लास के अंदर हम फंक्शन को बना रहे हैं तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे मेंबर फंक्शन हो जाते हैं। तो डेटा मेंबर आप 1 से लेकर के n तक ले सकते हैं, यानी कि जितनी भी आपको आवश्यकता हो उतने आप डेटा मेंबर को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। चाहे 10 हो, चाहे 12 हो, या फिर 100 हो, 1000 हो, कितने भी हो सकते हैं। सेम उसी प्रकार से जो हमारे मेंबर फंक्शन होते हैं ये भी क्या हो सकते हैं, 1 से लेकर के n तक हो सकते हैं, 0 से लेकर के 1 तक n तक हो सकते हैं। यानी कि जितनी भी आपकी आवश्यकता है आप उतने मेंबर फंक्शन भी बना सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि आप इतने डेटा मेंबर
मेंबर और मेंबर फंक्शन को रख सकते हैं। अनलिमिटेड आप डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है, हम अपनी क्लास को क्लोज करते हैं और क्लास हमेशा किससे एंड होती है, सेमीकोलन से एंड होती है। अगर एक एग्जांपल से हम इस प्रोग्राम को यानी कि इस सिंटैक्स को समझें एग्जांपल लेकर के, जहां से हमें थोड़ी चीजें अच्छे से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या बना लिया, जो हमारी क्लास है तो क्लास कीवर्ड का ही हमें यूज करना होगा। क्लास कीवर्ड की हेल्प से हम क्या करते हैं, यहाँ पर डेटा को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या ले लिया, क्लास कीवर्ड को लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया, यहाँ से क्लास कीवर्ड ले लिया। उसके बाद क्लास नेम हमने क्या ले लिया, मान लीजिए हमने यहाँ पर क्लास नेम जो ले लिया वो ले लिया यहाँ पर हमने पर्सन नेम। क्लास का नेम स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर दोनों से आप लिख सकते हैं, लेकिन जो गुड होता है यानी सबसे अच्छा माना जाता है वो कैपिटल लेटर माना जाता है, कि अगर आप क्लास का नेम कोशिश करें कि आप हमेशा कैपिटल लेटर ही रखें, जो कि क्या होता है, अच्छा होता है। ये क्या होगा, हमने पर्सन नेम का एक क्लास नेम बना लिया यहाँ पर, या फिर आप स्टूडेंट ले सकते हैं, इससे भी अच्छा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मान लीजिए हमने स्टूडेंट नेम की एक क्या बना ली, स्टूडेंट नेम की क्लास बना ली। ये हमारी क्लास नेम हो गई। अब इसके अंदर ये इंड भी होगी यहाँ से सेमीकोलन से। अब इसके अंदर एक्सेस स्पेसिफायर, मान लीजिए हमें जो भी क्लास के स्टूडेंट हैं उनका डेटा हम पब्लिक ही रखना चाहते हैं। मान लीजिए आप कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि बाय डिफॉल्ट जो एक्सेस स्पेसिफायर होता है क्लास का वो क्या होता है, प्राइवेट होता है। तो यहाँ पर अगर आप कुछ भी नहीं लेंगे तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट रीड कर लेगा, लेकिन हम यहाँ पर पब्लिक रखते हैं। तो हमने यहाँ पर पब्लिक ले लिया, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज किया। अब यहाँ पर डेटा मेंबर हमें कुछ बनाने हैं, यानी कि हम चाहते हैं जो स्टूडेंट है उसका कुछ नेम होगा, रोल नंबर होगा और उसके मार्क्स होंगे, ये सारी चीजें आप रख सकते हैं। मान लीजिए हमने सबसे पहले जो स्टूडेंट का नेम है ये हो गया हमारा डेटा टाइप, यानी कि डेटा मेंबर बना रहे हैं, और इसका मेंबर हो गया ये हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ से स्टूडेंट का जो नेम होगा। हम समझते हैं कि 50 कैरेक्टर टोटल हम ले सकते हैं। यहाँ से हमने क्या बना लिया, एक डेटा मेंबर बना लिया। एक नेक्स्ट और हम बना लेते हैं, n तक हम बना सकते हैं जितनी हमारी मर्जी हो। नेक्स्ट हमने इंटीजर टाइप का बना लिया। इंटीजर टाइप का हमने यहाँ पर ले लिया रोल नंबर, जो हमारा स्टूडेंट है इसका रोल नंबर हमने ले लिया। यहाँ से ये क्या हो गया हमारा, नेक्स्ट हो गया। तो इस प्रकार से दो डेटा मेंबर को हमने यहाँ से क्या कर लिया, ये दोनों क्या है हमारे डेटा मेंबर हैं। अब डेटा मेंबर कैसे हम बनाते हैं, यहाँ पर डेटा मेंबर तो हमने बता दिया कि स्टूडेंट का नेम होगा, लेकिन अब वो नेम होगा क्या, इसके लिए हमें मेंबर फंक्शन की आवश्यकता पड़ती है। यानी लॉजिक तो हमने डिफाइन कर दिया कि एक नेम होगा, रोल नंबर होगा। इससे पहले हमने सोच लिया कोई एक स्टूडेंट होगा, उसका नेम हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, या फिर क्लास हो सकती है। क्लास नेम भी आप ले सकते हैं कि किस किस क्लास में है, यानी कि सेम स्टूडेंट जितने भी होंगे उनका कुछ ना कुछ नेम होगा और कुछ ना कुछ रोल नंबर होगा, सबका क्या होगा, डिफरेंस होगा। उसके बाद मेंबर फंक्शन, मेंबर फंक्शन किस प्रकार से हम बनाते हैं। अब मान लीजिए हमें क्या करना है, जो स्टूडेंट का डेटा है यहाँ पर जो भी नेम है, जो भी चीजें उसको हमें एक्सेस करना है, तो इसको हम कहाँ पर डिक्लेयर करते हैं, मेंबर फंक्शन में। मेंबर फंक्शन मान लीजिए हमने क्या बना लिया, यहाँ से जो मेंबर फंक्शन बनाया है, मान लेते हैं यहाँ पर कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, ये मेंबर फंक्शन भी हमारा बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, पब्लिक हो रहा है, क्योंकि हमने फर्स्ट बार में ही बता दिया है एक्सेस स्पेसिफायर हम जो यूज कर रहे हैं वो पब्लिक यूज कर रहे हैं। तो वाइड यहाँ पर हमने क्या कर दिया, मान लीजिए डिस्प्ले यूज कर लिया कि हम डेटा को क्या करने वाले हैं, डिस्प्ले करने वाले हैं। ये मेंबर फंक्शन की हमारे बॉडी होगी। उसके बाद सबसे पहले हम CIN की हेल्प से किस में इनपुट लेंगे डेटा को, सबसे पहले इंटर दी नेम, यहाँ पर हम एक मैसेज डालेंगे जिसको हम किस में इनपुट ले रहे होंगे, CIN की हेल्प से हम नेम के वेरिएबल में क्या लेंगे, स्टूडेंट का जो भी नेम होगा यहाँ पर क्या लेंगे, हम इनपुट लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या लेना है, जो भी इसका रोल नंबर होगा स्टूडेंट का उसको हम ले रहे होंगे, तो यहाँ पर स्टूडेंट का रोल नंबर ले रहे होंगे। मान लीजिए नेम यहाँ पर क्या है, मीरा है, और रोल नंबर क्या है, 32 है। तो ये जो डेटा है ये किसकी हेल्प से हम यहाँ पर वेरिएबल को हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया जिसको हम डेटा मेंबर बोल रहे हैं, यहाँ पर हमने फंक्शन बना लिया जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मेंबर फंक्शन बोल रहे हैं। लेकिन डेटा तो हमने बना लिया, यानी कि क्लास, जब भी हम क्लास की बात करते हैं यानी क्लास का यूज करते हैं
क्लास जब हम बनाते हैं तो इसके लिए कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं की जाती है हमारे कंप्यूटर में, यानी कि कंपाइलर जो होता है इसके लिए कोई मेमोरी एलोकेट नहीं करता है कंप्यूटर के अंदर, यानी कि इसकी कोई मेमोरी नहीं है, ये कहीं पर भी डेटा स्टोर नहीं है। इसको अगर हमें एक्सेस करना है, यानी हम चाहते हैं कि इसको हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। विदाउट ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप क्लास को क्या नहीं कर सकते हैं? एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें किसकी अब आवश्यकता पड़ेगी? यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम क्या करेंगे? इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे होंगे? इसके जो भी डेटा है, डेटा मेंबर है, मेंबर फंक्शन है, उसको हम क्या करेंगे? एक्सेस कर पाएंगे। फर्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। जो ऑब्जेक्ट होता है क्लास का क्या होता है? इंस्टेंस होता है, यानी एक प्रकार से क्या होता है? उदाहरण होता है क्लास का। Whenever class is defined, no memory is allocated। जब भी हम क्या करते हैं? क्लास को डिफाइन करते हैं, कोई भी मेमोरी हमारी क्या नहीं होती है? एलोकेट नहीं की जाती है, यानी कि क्लास के लिए ना, चाहे आप उसके अंदर डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन कुछ भी बना रखे हो, उसके लिए कोई मेमोरी नहीं दी जाती है। बट व्हेन ऑब्जेक्ट इज इनिशियलाइज्ड, यानी जैसे ही आप क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मेमोरी इज एलोकेटेड ऑफ दैट क्लास। उस क्लास के लिए क्या कर दी जाती है? मेमोरी एलोकेट कर दी जाती है। जैसे हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने जो क्लास बनाई थी वो क्या बनाई थी? स्टूडेंट नेम की। इसकी पहले वाली अगर आपने वीडियो देखी है तो वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। स्टूडेंट नेम की हमने क्या बनाई थी? क्लास बनाई थी। इसके कुछ क्या थे? डेटा मेंबर थे, कुछ डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस थे, दो चीजें थी इसके अंदर। लेकिन हमें क्या करना है? इसके डेटा को एक्सेस करना है, जिसके लिए हमें क्या करना होता है? ऑब्जेक्ट का यूज करना होता है। लेकिन क्लास के लिए तो यहाँ पर कोई मेमोरी दी ही नहीं गई। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से स्टूडेंट का क्या बनाते हैं? स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मान लीजिए ऑब्जेक्ट नेम क्या होता है? यूजर डिफाइन होता है। आप किसी भी नेम का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। मान लीजिए मुझे स्टूडेंट का डेटा चाहिए, तो मैंने यहाँ पर सिंपल सा डेटा नेम का क्या बना लिया? ऑब्जेक्ट बना लिया। अब जैसे ही हमने इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया यहाँ पर क्लास के लिए, वैसे ही क्लास के लिए जैसे ही पता चला कि ऑब्जेक्ट बन गया है, वैसे ही इस क्लास के लिए क्या कर दी जाएगी? मेमोरी दे दी जाएगी, यानी मेमोरी एलोकेट कर दी जाएगी। लेकिन जैसे ही आप इसको हटाते हैं यहाँ से, यानी इसको डिलीट कर देते हैं, वैसे इसकी मेमोरी क्या हो जाएगी? फिर से गायब हो जाएगी। यानी कि जैसे ही आप क्लास का यूज करते हैं तो आपकी मेमोरी तब तक नहीं एलोकेट की जाएगी जब तक आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं वैसे ही मेमोरी दे दी जाएगी क्लास के लिए। स्टूडेंट का हमने बनाया था। अब यहाँ से मान लीजिए हमारे पास क्या था? कुछ डेटा मेंबर्स थे, कुछ मेंबर फंक्शंस थे, दो चीजें थी हमारे पास। अब उनको हम किस प्रकार से एक्सेस करते हैं? और यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट बनाने का सिंपल सा पार्ट क्या होता है? सबसे पहले आपको क्या लेना होता है? क्लास नेम लेना होता है। उसके बाद जो सिंटैक्स होता है इसका, उसके बाद क्या लेते हैं हम? यहाँ पर ऑब्जेक्ट नेम, यानी कि ऑब्जेक्ट नेम आप कुछ भी ले सकते हैं। इस प्रकार से हम क्या बनाते हैं? अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जिस भी नेम की आपने क्लास बना रखी है उस क्लास नेम को लेंगे। उसके जस्ट बाद आप क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट नेम क्या होता है? यूजर डिफाइन होता है, इसका नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या करते हैं? हम ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। अब इन सभी का कॉम्बिनेशन, यानी अब इससे पहले हमने क्लास को पढ़ा था, क्लास और ऑब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से हम एक प्रोग्राम बनाते हैं और उसमें क्लास के जो भी डेटा मेंबर फंक्शन है उसको हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से एक्सेस करते हैं। अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्ट को किस प्रकार से हम एक्सेस कर सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना होता है? उसके सिंपली सा मेंबर फंक्शन को कॉल करना होता है। मान लीजिए हमने जो मेंबर फंक्शन बनाया है डिस्प्ले नेम का बना रखा है, तो इसके लिए हमें किसका यूज करना होता है? डॉट ऑपरेटर का यूज करना होता है। ऑब्जेक्ट की हेल्प से यहाँ पर ऑब्जेक्ट नेम हमने डेटा लिया है, तो डेटा डॉट हम किसका यूज कर लेंगे? यहाँ पर डॉट ऑपरेटर का। उसके बाद जो भी यहाँ पर आपका मेंबर फंक्शन होगा उसका नेम आप ले लेंगे और सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। ये सारी चीजें आपको हम प्रोग्राम करके दिखाते हैं, वहां पर अच्छे से क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी। अब हम क्या करते हैं? प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम के लिए सबसे पहले हैज इंक्लूड, उसके बाद ऐड स्ट्रीम, यहाँ से हेडर फाइल को हम डिक्लेयर करते हैं। क्लास एंड ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम प्रोग्राम को बना रहे हैं यूजिंग नेम स्पेस std। जो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है वो मेन फंक्शन में क्रिएट किया जाता है, इसको हम पहले बता दे रहे हैं आपको। सबसे पहले हमें क्या करना है? क्लास कीवर्ड को लेना है। उसके बाद क्लास नेम हमें लेना है
स्टूडेंट नेम की हमारी क्या थी, क्लास थी, क्लास नेम हमने ले लिया। आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट ये सेमीकोलन से क्लोज हो रही है हमारी क्लास। उसके बाद हमारा क्या होता है, एक्सेस स्पेसिफायर। मान लीजिए हम सारे डेटा को क्या रखना चाहते हैं, पब्लिक रखना चाहते हैं। और एक बात आप ध्यान रखेंगे, जो डेटा मेंबर होते हैं वो पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो मेंबर फंक्शन होते हैं उसे हमेशा हमें पब्लिक ही रखना पड़ता है, क्योंकि हम क्लास के बाहर उसे ऑब्जेक्ट की हेल्प से एक्सेस करते हैं, इसलिए वो क्या होता है, पब्लिक रखना होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहले हमें स्टूडेंट का नेम चाहिए, फिर रोल नंबर चाहिए, दो ही डेटा हम यहाँ पर लेना चाहते हैं। अब यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर हमारा होगा डेटा मेंबर। यहाँ पर डेटा मेंबर को डिक्लेयर करते हैं। फर्स्ट होगा हमारा कैर टाइप का, जिसके अंदर हम नेम लेंगे। हम ये समझ लेते हैं टोटल 30 कैरेक्टर हो सकते हैं हमारे नेम के अंदर। उसके बाद सेकंड हमें रोल नंबर चाहिए इंटीजर टाइप का। उसके बाद हम लेते हैं रोल नंबर नेम का वेरिएबल, जिसके अंदर हम स्टूडेंट का रोल नंबर को इनपुट ले रहे होंगे। ये हमारे डेटा मेंबर डिक्लेयर हो गए। अब हमें क्या बनाना है, मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन, मेंबर फंक्शन यहाँ पर हमें बताने की जरूरत नहीं है कि हम पब्लिक रख रहे हैं, प्रोटेक्टेड रख रहे हैं, क्योंकि हमने पब्लिक पहले ही एक्सेस स्पेसिफायर को यूज कर लिया है। कई तरीके से आप क्लास को क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा लोकल कर सकते हैं, सेकंड क्या कर सकते हैं, ग्लोबल कर सकते हैं, थर्ड स्टैटिक कर सकते हैं। आप 3 प्रकार से क्या कर सकते हैं, क्लास को डिक्लेयर कर सकते हैं। नेस्टेड क्लास भी होती है। नेस्टेड क्लास क्या होती है, जब आप क्लास के अंदर क्लास को यूज कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन पे वो कौन सी क्लास हो जाती है, नेस्टेड क्लास हो जाती है। धीरे धीरे सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, धीरे धीरे सारे टॉपिक्स को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। ये सिंपल सा आप नॉर्मल प्रोग्राम को समझिए, जिससे आपकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लास एंड ऑब्जेक्ट को लेकर के वो क्लियर हो जाएंगे। मेंबर फंक्शन, मेंबर फंक्शन में हमें सबसे पहले मान लीजिए हमने यहाँ पर एक क्या बना लिया, वॉइड। उसके बाद यहाँ से हमने बना लिया यहाँ पर इनपुट नेम का क्या बना लिया, एक हम यहाँ पर इनपुट नेम का बनाते हैं, क्योंकि हमें डेटा को इनपुट लेना है। इनपुट नेम का हमने एक फंक्शन बना लिया, मेंबर फंक्शन बना लिया। मेंबर फंक्शन, इसके अंदर हम डेटा को इनपुट ले रहे होंगे। सबसे पहले हम एक मैसेज डालते हैं, सी आउट इंटर दी स्टूडेंट नेम। यहाँ से क्या करना है, आपको स्टूडेंट का नेम इनपुट करना है, इंटर कर देते हैं। CIN की हेल्प से इस डेटा को हम क्या करेंगे, नेम के वेरिएबल में ले रहे होंगे। नेक्स्ट हमें क्या लेना है, सी आउट की हेल्प से हम लेते हैं इंटर दी स्टूडेंट रोल नंबर। स्टूडेंट का रोल नंबर हमें लेना है, इंडल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसको हम CIN की हेल्प से रोल नंबर नेम के वेरिएबल के अंदर हम क्या ले रहे होंगे, इनपुट ले रहे होंगे। अब यहाँ से हमने डेटा को इनपुट कर लिया, लेकिन इस डेटा को हमें क्या करना है, आउटपुट भी करना है, यानी कि एक प्रकार से प्रिंट करना है या फिर डिस्प्ले करवाना है, जिसके लिए हम एक अदर क्या बनाते हैं, यहाँ पर मेंबर फंक्शन बनाते हैं। आपकी जितनी मर्जी हो उतने आप डेटा मेंबर बना सकते हैं, जितनी मर्जी हो उतने आप मेंबर फंक्शन बना सकते हैं। तो यहाँ से वॉइड लिया, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा होगा। यहाँ से सो नेम का हमने क्या बना लिया, यहाँ से मेंबर फंक्शन बना लिया, जो कि सेकंड मेंबर फंक्शन है, जो कि क्या है, हमारा पब्लिक है। उसके बाद यहाँ से हम किसको एक्सेस कर रहे होंगे, सबसे पहले हम किसको प्रिंट कर रहे होंगे, यहाँ से स्टूडेंट। तो हमने यहाँ से लिख लिया सबसे पहले नेम, यानी नेम सबसे पहले हमारा प्रिंट होगा नेम के वेरिएबल में। इसके बाद हम क्या कर देते हैं, यहाँ से इंडल कर देते हैं, इंडल। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए, सी आउट की हेल्प से रोल नंबर। तो यहाँ से हमने क्या बना दिया, रोल नंबर। ये हमें प्रिंट में मिलेगा, और प्रिंट क्या हो रहा है, यहाँ से रोल नंबर प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ से हमने दे दिया रोल नंबर, जिस भी वेरिएबल में आपने रखा है, क्लोज किया। और यहाँ से हम चाहें तो इसको इक्वल भी कर सकते हैं, इक्वल हमने दे दिया। उसके बाद यहाँ से रोल नंबर के पास भी हम क्या देते हैं, इक्वल देते हैं, जो कि प्रिंट करेगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये सारी चीजें हुई हमारी क्लास के अंदर। अब इसको क्लास के डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन जो है, इसको हमें एक्सेस करना है, जिसके लिए हमें क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ऑब्जेक्ट बनाने का लॉजिक क्या होता है, सिंपल सा ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, आप क्लास नेम लेते हैं। सबसे पहले हम मेन फंक्शन के अंदर अपने ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। तो हमने यहाँ से मेन फंक्शन लिया। अब सबसे पहले हमारा क्लास नेम क्या है, हमारा स्टूडेंट नेम का, आप जो भी नेम लिए हो आप वो ले सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट नेम आपको खुद से लेना होगा। ऑब्जेक्ट नेम मान लीजिए हमने यहाँ पर डेटा नेम का ले लिया, या फिर सिंपल सा आप यहाँ पर ऑब्जे भी ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट ही मैंने ले लिया। उसके बाद हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट नेम भी यूजर डिफाइन होता है, आप कुछ भी रख सकते हैं। अब क्या करना है, ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम इसके जो भी मेंबर हैं, डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन है, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं डॉट ऑपरेटर की हेल्प से। मान लीजिए हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट नेम लिया ऑब्जे
डॉट जैसे ही प्रेस किया आप देखेंगे तो यहाँ से सारी चीजों को आप एक्सेस कर सकते हैं, जो आपके फंक्शन है, जो वेरिएबल है। फंक्शन क्या है, वाइड इनपुट है, वाइड शो है, और वेरिएबल क्या है, कैर नेम है, और क्या है हमारा रोल नंबर है। ये हमारे क्या है, वेरिएबल है। तो यहाँ से सबसे पहले हमें इनपुट चाहिए, क्योंकि हमें क्या करना है, मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना है। तो यहाँ से इनपुट को हमने क्या कर लिया, कॉल कर लिया सिंपली सा। अब जो ये कंट्रोल है ऑब्जेक्ट की हेल्प से, इसके लिए अब मेमोरी एलोकेट कर दी जाएगी। मेमोरी बन गई। अब डेटा को इनपुट लेंगे तो ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेट की गई है, तो यहाँ पर जो भी डेटा होगा वो मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अगर रिटर्न 0 हमने कर दिया, यहाँ से सेव करते हैं प्रोग्राम को, F11 से रन करते हैं, तो सबसे पहले इंटर दी स्टूडेंट नेम, मान लीजिए मैंने यहाँ से क्या इनपुट कर दिया, मीरा। इंटर दी स्टूडेंट रोल नंबर मैंने 78 कर दिया, लेकिन कोई भी डेटा हमें प्रिंट में नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने प्रिंट करने के लिए उसको कॉल ही नहीं किया है। अब यहाँ से हमने तो डेटा को इनपुट ले लिया, डेटा को इनपुट लेने का काम हमने इनपुट फंक्शन से किया। अब जो भी डेटा हम इनपुट ले रहे हैं उसको हम प्रिंट भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम शो फंक्शन बना रखे हैं, जिसके अंदर हमारा डेटा क्या होगा, यहाँ पर प्रिंट होगा। ऑब्जे डॉट, अब किस फंक्शन को हम कॉल कर रहे होंगे, शो फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे। सेव करते हैं, F11 से रन करते हैं, और इंटर दी स्टूडेंट नेम, इस बार हम फिर से मीरा इनपुट करते हैं, 80 रोल नंबर डाल देते हैं। आप देखेंगे कि नेम हमारा मीरा प्रिंट हो रहा है, रोल नंबर हमारा क्या प्रिंट हो रहा है, 80 प्रिंट हो रहा है। ये किस लिए हो रहा है, अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तो क्लास के लिए कोई मेमोरी ही नहीं दी जाएगी, तो जो आप डेटा इनपुट ले रहे हैं वो स्टोर ही नहीं होगा, मेमोरी ही नहीं एलोकेट की जाएगी, तो आप डेटा इनपुट ही नहीं ले सकते हैं। इसलिए हम क्लास का यूज करते हैं डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए, जो क्लास के हमारे डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन होते हैं। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर अभी भी आपके पास कुछ भी डाउट बचता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।